तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कोमल स्वरों की। देखिए, मैंने एक अपने पुराने वीडियो में बताया था टोटल स्वर कितने होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। एक ओक्टेव में 12 स्वर होते हैं, 7 स्वर शुद्ध और 5 विकृत। अभी इनमें से एक विकृत यानी कि तीव्र माँ को छोड़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 कोमल स्वर क्या होते हैं, कैसे बजते हैं, क्या अंतर होता है शुद्ध कोमल में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कोमल स्वर होते कौन कौन से हैं। 4 कोमल स्वरों में एक तो होता है कोमल रे, दूसरा होता है कोमल गा, तीसरा होता है कोमल धा और चौथा होता है कोमल नी। ये 4 कोमल स्वर होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनको कोमल बोलते क्यों हैं। तो देखिए, शुद्ध स्वर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे थोड़ी नीची या फ्लैट या थोड़ी मुलायम जो आवाज़ निकलती है, शुद्ध स्वर से थोड़ी सी डाउन फ्रीक्वेंसी की, उसको हम कोमल बोलेंगे। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब हम बजाते हैं या गाना भी गाते हैं वोकल, तो जहाँ कोमल स्वर होता है वहाँ थोड़ी सी आवाज़ में एक मुलायमनेस, क्या बोलेंगे उसको, थोड़ी सी नरमी होती है। ठीक है, ये मैं आपको एक एक बताऊंगा, गाने बजा बजा के बताऊंगा कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, आपको सारा समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं अपन बांसुरी में ये बजते कैसे हैं कोमल स्वर। तो सबसे पहले है कोमल रे। देखिए, जनरली 3 उंगलियां जब रखते हैं हम, ये 6 होल हैं, इनमें से 3 होल जब कवर करते हैं तो बजता है सा, और एक उंगली उठा देंगे, 2 होल कवर हैं ऊपर के, तो बजता है रे। तो कोमल रे हो गया। सा को थोड़ा सा उठा दो, मतलब क्या हुआ कि सा की जो उंगली है उसको 5 से 10% हल्का सा उठाओगे तो कोमल रे की आवाज़ निकलेगी। ठीक है, ये बांसुरी टू बांसुरी वेरी करता है, किसी में आपको थोड़ा 20-30% उठाना पड़ता है, और सुरों के बीच में भी श्रुतियाँ होती हैं। ठीक है, तो किसी किसी में कोई श्रुति ऐसी होती है कि थोड़ा सा उंगली ज़्यादा उठाएंगे तो वो आवाज़ सेट होगी, जो म्यूज़िक की आवाज़ है वो अलग डिस्कस करेंगे कभी। अभी आप ये समझ लो कि 5 से 10% आप सा की उंगली को उठाएंगे तो रे बजेगा, कोमल रे। पूरा उठा देंगे तो शुद्ध रे बजेगा। रे की जो उंगली है शुद्ध रे, इसको हल्का सा 5-10% उठाएंगे तो कोमल गा बजेगा। पूरा उठा देंगे तो शुद्ध गा बजेगा। प्रैक्टिकल देखिए, ये है सा और कोमल रे, ये कोमल रे और शुद्ध रे। अब तीनों में बजा के दिखाता हूं, आप अंतर महसूस कीजिएगा। ये था सा, कोमल रे और रे, फिर रे, कोमल रे और सा। ये मैंने एक बार बजा के दिखाया आपको। ठीक है, रे क्लियर, कोमल रे थोड़ा सा उठा के। अब कोमल गा की आवाज सुनिए। शुद्ध रे, कोमल गा और फिर मैं पूरा गा बजाऊंगा। अब ऊपर और नीचे दोनों तरीकों से ये बजते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर से अपन आ रहे हैं कोई धुन बजाते बजाते और फिर कोमल रे बजाना पड़ेगा, तो ऊपर से उंगली ला के यूँ रख देंगे। ठीक है, थोड़ा कवर रखने 5 से 10% खुला रहेगा और ऊपर से यूँ रख देंगे, ये बज गया कोमल रे। और यदि नीचे से आ रहे हैं अपन या यहीं से उठा रहे हैं तो इसको उठा देंगे। ये तो ये 2 तरीके हो गए। कुछ लोग ऐसे भी बजाते हैं। कुल मिला के आपको ये होल थोड़ा सा खोलना है, चाहे साइड में कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, ऊपर से अवरोह में भी बजेगा और आरोह में भी बजेगा।
आरोह में बजेगा तो उंगली को थोड़ा उठा दो, अवरोह में चलते आ रहे हो तो उंगली को यूं रख दो। ठीक है, ठीक यही गा के लिए लागू होगी बात। यही बात गा के लिए लागू होगी। अगर अवरोह में चलते आ रहे हो तो उंगली को यूं रख दो, कवर हो जाएगा ये, 5 से 10% खुला रखो यूं। और यदि आरोह में जा रहे हो तो इसको थोड़ा सा उठा दो, इसको उठा दो आरोह में, और ऊपर से आ रहे हो तो इसको यूं यूं टिका दो, तो ये भी गा बज जाएगा, है ना। तो रे, कोमल रे और कोमल गा आपको क्लियर हो गए। ये सा है, ये कोमल रे है, ये शुद्ध रे है। ये शुद्ध रे वाली उंगली को 5 से 10% उठा देंगे, कोमल गा बजेगा, फिर ये शुद्ध गा। ये पा है, सारे 6 होल बंद हैं, इसको पा बोलेंगे, और पा वाली उंगली को थोड़ा सा उठा देंगे तो कोमल धा बजेगा। इसी तरह अवरोह में चलते आ रहे हैं तो यूं यूं रख देंगे इसको, तो कोमल धा बजेगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो आपकी जैसा आपको ठीक लगे, वो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है ना। कुल मिला के इसको 5 से 10% अपने को खोलना है, ऊपर से ऐसे और नीचे से यूं, तो कोमल धा बजेगा। कोमल नी, ये धा है, ये शुद्ध धा है। जब एक होल खुला रहे, सारे होल बंद रहे, और इसमें जो मध्यमा उंगली है उसको थोड़ा सा उठा देंगे तो ये कोमल नी बजेगा। और ये शुद्ध नी, 4 उंगलियां बंद रहेंगी, शुद्ध नी, और ये कोमल नी। ऊपर से आएंगे तो ये कोमल नी, नीचे से आएंगे तो ये कोमल नी। ठीक है, धा को थोड़ा सा उठा देंगे अपन। ये समझ में आ गया आपको। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये काम कब आते हैं ये स्वर। तो देखिए, जब आप कोई भी धुन बजाते हैं तो कभी कभी अपने को ऐसा लगेगा कि यार, जब मैं ये बजा रहा हूँ शुद्ध रे, तो आवाज़ मुझे लग रहा है थोड़ी ऊपर जा रही है, और जब मैं गा बजा रहा हूँ तो फिर मुझे यूँ लगेगा आवाज़ थोड़ी नीचे रह गई। तो ये बीच का सा जो काम है वो ध्वनि, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो वहाँ कोमल स्वर लग रहा है। कोमल स्वर में इतनी ताकत है दोस्तों कि ये पूरा माहौल चेंज कर देता है, जो स्केल ही चेंज कर देता है। जो माइनर स्केल है, जो मेजर स्केल है, शुद्ध स्वर में मेजर स्केल नॉर्मली बजती है, हैप्पी साउंड करती है। कोई भी कोमल स्वर आ गया तो वो माइनर स्केल बन जाएगी, यानी कि सैड या इमोशनल बन जाएगी वो ट्यून, सिर्फ कोमल स्वर की वजह से। कोमल गा जिसमें सबसे इफेक्टिव है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि बांसुरी बजाते टाइम कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखिए कोमल रे। तो एक गाना आपने सुना होगा, कर्मों की गाथा है, महाभारत का, है ना। तो इसमें क्या है, कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है। कृष्णा की महिमा है। अब यहाँ पे कोमल रे नहीं बजाएंगे अपन, पूरा उंगली रख देंगे, सा बजा देंगे, तो कैसी आवाज़ आएगी, कृष्णा की महिमा है। जबकि ये अपने को आगे वाली लाइन में करना है, गीता की गरिमा है, तो उसमें अपन सा तक लेके आएंगे। दोबारा सुनिए, अब यहाँ मैं पूरा शुद्ध बजा दूं सा, तो जमानी, है ना, ये आगे वाली लाइन में होगा, गीता की गरिमा है। तो आवाज़ में अंतर आया ना, ये आप समझ गए होंगे कोमल रे। अब देखते हैं अपन कोमल गा। तो कोमल गा, ओ साथी रे। अब यहाँ मैं कोमल गा की बजाय शुद्ध गा बजाऊंगा तो कैसी आवाज आएगी, ओ साथी रे। और यहाँ मैंने बजाया ओ साथी। ठीक है, तो इस तरीके से दोबारा सुनिए,
मैं सारे का बजा के दिखा रहा हूँ। सारे शुद्ध गा, सारे कोमल गा। ये शुद्ध था। कितना एक इमोशनल लग रहा है ना, ये कोमल गा की वजह से है ना। पूरा स्केल ही चेंज हो गया। कोमल गा, कोमल रे, क्लियर। अब आते हैं कोमल धा पे। तो मैंने बताया था ये पा है, इसको थोड़ा सा उठाएंगे तो कोमल धा बजेगा, या तो ऊपर से गिराएंगे अवरों में और आरों में उठा देंगे। इसका एग्जाम्पल सोचने दो। एक गाना है, गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, खामोश है, कुछ और है, कुछ और है। ये कोमल धा है। तो इसका देखिए, कुछ और है। अब मैं ऐसे कर दूं, कुछ और है, ओ हो चाँ, इससे आगे शुरू हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, धा, यहाँ कोमल धा का कमाल है ये, कि वो अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना। तो कोमल धा क्लियर हो गया। अब इससे आगे अपन चलते हैं कोमल नी। तो कोमल नी बजाने के लिए धा वाली उंगली को 5 से 10% अपन खोल देंगे, यदि अपन आरोह में बजा रहे हैं। और अवरोह में बजाने के लिए सा के बाद यदि कोमल नी बजाना है तो हम 1.5 उंगली रखेंगे, एक ये और एक ये। और यदि नी के बाद बजाना है कोमल नी तो ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो आवाज़ एक बार देख लीजिए। ये शुद्ध नी, ये शुद्ध धा, और ये कोमल नी। पहले शुद्ध धा, फिर कोमल नी, फिर नी बजाऊंगा। ठीक है। तो आवाज़ तीनों में चेंज लग रहा है ना, ये फ्रिक्वेंसी में चेंज की वजह से है। अब ये कोमल नी कहाँ काम आता है, गाना मुझे सोचने दो। अब ये कोमल नी कहाँ काम आता है, कोमल गा था, पूरा चेंज हो गया ना। इसकी जगह शुद्ध बजाता तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है ना। कोमल नी, ये था कोमल नी। रे पापा, रे धा धा, रे कोमल नी, ये था, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि गानों में यदि कोमल नहीं बजाया वहाँ पे तो पूरी धुन खराब हो जाएगी। इतनी इम्पोर्टेंस है कोमल स्वर की, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली आपको बजा के बताया है कि किसी भी धुन को बजाते टाइम कोमल स्वर कैसे काम आते हैं, क्या शुद्ध कोमल में अंतर होता है, कैसे बजते हैं, सब कुछ बता दिया मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल प्लीज़। थैंक यू।